हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो आज हम सभी इस लेक्चर नंबर 4 में देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में एंसेंट हिंदू लॉ, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सोर्स मीन्स क्या? सोर्स मीन्स होता है अ बेसिस फ्रॉम विच लॉ इज इवॉल्व, मतलब कि ऐसा बेस जहाँ से लॉ की उत्पत्ति हुई, लॉ का जहाँ से विकास हुआ है ना, तो उसे हम सोर्स कहते हैं, है ना। तो एक छोटा सा क्या है, ये सोर्स है जहाँ से कुछ निकल, मतलब यहाँ से जो भी चीजें निकलेंगी उसको क्या कहेंगे? सोर्स। इसको इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सोर्स कहते हैं। तो सोर्स मीन्स क्या होता है? सोर्स इज द बेसिस विच इनेबल्स द कोर्ट टू इंटरप्रेट द लॉ, यानी कि ये एक ऐसा फंडामेंटल्स है जो कोर्ट्स को योग्य बनाता है कि वो लॉ को लागू करे, है ना, लॉ को इंटरप्रेट करे। सोर्स में हम लोग ने देखा था कि कीटोन ने सोर्स को किस तरह से डिफाइन किया है ना, एक मटेरियल आउट ऑफ विच इनेबल्स द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट द लॉ एक्सेट्रा। दूसरा है कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में हम लोग दो चीज देखे थे। पहला है हमारा एंसेंट हिंदू लॉ, दूसरा है मॉडर्न हिंदू लॉ। एंसेंट हिंदू लॉ में हम लोग देखे थे श्रुति, जिसको हम वेद कहते हैं। वेद मीन्स होता है नॉलेज, है ना। वेद मीन्स नॉलेज। तो देयर आर 4 वेद, है ना, विच आर द फाउंडर हेड ऑफ, किस इसका फाउंडर हेड था? हमारे कल्चर्स का, है ना। तो ये फाउंडर हेड होता है, उसको हम वेद कहते हैं। वेद होता है नॉलेज, जैसे कि हमारा है पहला ऋग्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों के चारों वेद हैं जो कि जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिसे हम नॉलेज कहते हैं। तो वेद मीन्स होता है नॉलेज, जिसको श्रुति भी, जिसको हम लोग श्रुति कहते हैं। दूसरा है हमारा स्मृति। स्मृति क्या होती है? एक्चुअली में स्मृति हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे थे कि स्मृति रिलेटेड टू दी 4 थिंग्स, है ना, जिसमें बहुत सारा सेक्रीफाइस किया जाता है ना। तो ये धीरे धीरे हम लोग देखे थे। फिर स्मृति में हम लोग दो चीज देखे थे। पहला है हमारा धर्म सूत्र, दूसरा है हमारा धर्म शास्त्र, ठीक है। फिर आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। चलिए, आज का है हमारा डाइजेस्ट एंसेंट हिंदू लॉ में, एंसेंट हिंदू लॉ में, एंसेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में हम लोग देखेंगे आज तीसरा, और वो है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कमेंट्रीज। इट कवर्स about 1000 years of 1000 years from 700 AD to 1700 AD एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। तो यीशु मसीह की जन्म से जो है बाद का समय होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ यीशु, है ना। फिर देखिए नोटेबल स्मृति, स्मृतिस एंड डाइजेस्ट, डाइजेस्ट नेमली मनुभाष्य, मनुभाष्य, मनुभाष्य रिटन बाय मेधातिथि, मेधातिथि, मानवता मुक्तावली, मुक्तावली written by कुल्लभट्ट, कुल्लभट्ट, मिताक्षरा, मिताक्षरा रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया ये? रिटन बाय
मिताक्षरा एक फेमस कमेंट्रीज है, मिताक्षरा फेमस कमेंट्रीज of famous commentaries written by विघ्नेश्वरा अपरादित्य written by अपरत तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टेक्स्ट एंड कमेंट्रीज में क्या है, हमारा ये जो है ये एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का थर्ड पार्ट है, जो कि कवर्स करता है अबाउट 1000 ईयर्स, सिर्फ 1000 ईयर्स पुराना है, जो 700 एडी से लेकर के 1700 एडी तक चलता है। फिर है हमारा नोटेबल स्मृतिज में पहला है हमारा मनुभाष्य, जो लिखा गया है मेधातिथि के द्वारा, मानवता मुक्तावली जो लिखा गया है कुल्लक भट्ट के द्वारा, मिताक्षरा जो कि फेमस कमेंट्रीज है जो लिखा गया है विघ्नेश्वर के द्वारा, अपरादित्य रिटन बाय अपरक। तो दिस आर दी फेमस कमेंट्रीज। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं there are certain regional commentaries, there are certain regional commentaries such as स्मृति चंद्रिका written by देवम भट्ट in South India। एक्चुअली में ये कुछ स्थानीय कमेंट्रीज है जिसमें ये स्मृति चंद्रिका है जो किसके द्वारा लिखा गया, देवम भट्ट के द्वारा, इन साउथ इंडिया। दूसरा है हमारा विरमित्रोदया written by वचस्पति in मिथिला। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ स्थानीय कमेंट्रीज है जो लिखा गया है देवम भट्ट के द्वारा। क्या लिखा, कौन सा लिखा गया कमेंट्रीज? स्मृति चंद्रिका इन साउथ इंडिया। दूसरा है विरमित्रोदया रिटन बाय वचस्पति इन मिथिला। चलिए इसको जो है बनारस भी हम कर सकते हैं, बनारस में भी है ये, बनारस। तो देख सकते हैं आप तो जो है देवम भट्ट जो कि स्मृति चंद्रिका लिखे हैं साउथ इंडिया में, विरमित्रोदया रिटन बाय वचस्पति इन मिथिला। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं कस्टम। इसको रीति रिवाज करते हैं एक तरह से, है ना। तो जब भी कभी हम पूछते हैं ना कस्टम क्या है वहाँ का, है ना, वहाँ का कल्चर क्या है, क्या कस्टम है, क्या रिवाज है, क्या चला आ रहा है पहले से,
तो हमारा जो फोर्थ है वो है हमारा कस्टम। क्या है? कस्टम। तो कस्टम क्या है? जैसे कि मनु रिकॉग्नाइज्ड custom to be transcendent law। उसके बाद है कि कस्टम का मीन क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम? कस्टम मीन्स आचर और यूसेज होता है ना। तो कस्टम मीन्स क्या है? आचर या यूसेज कहते हैं इसको। तो देखिए कस्टम मीन्स क्या है? आचर यूजेस कहते हैं इसको। यूजेस, आचर या यूजेस कहेंगे। एक्चुअली कस्टम होता है रीति या रिवाज। कस्टम एक तरह का एक परंपरा इसको कहते हैं जो चली आ रही होती है ना। तो जैसे कि आज हम सभी जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उनमें उस धर्म में जो है कुछ परंपरा चली आ रही होगी। हाँ, इस तरह से उसको मान्यता है दी गई है और उसको मानना है उस धर्म में, तो उसको विश्वास है। तो परंपरा जो भी चली आ रही है, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वो जो परंपरा चली आ रही है उसे हम कस्टम कहते हैं ना, जो रीति रिवाज है। तो जो मनु ने रिकॉग्नाइज किया, स्वीकृति दी कस्टम्स को टू बी ट्रांसेंडेंट लॉ, एक ट्रांसेंडेंट लॉ की तरह। ठीक है। कस्टम मीन्स होता है यूजेस या फिर आचरण। कस्टम मीन्स क्या है? यूजेस या फिर आचरण कहते हैं इसको। एक्चुअली पुरानी रीति रिवाज के अनुसार ट्रेडिशनली followed long practice by the members of society, Hindu philosophy initiates that आचर परम धर्म, परम धर्म। तो ये जो है एक ट्रेडिशनली यानी कि पुराने रीति रिवाज से चला आ रहा है ना, फॉलोड लॉन्ग प्रैक्टिस से, बहुत मतलब लंबे समय से एक अभ्यास है। किसके द्वारा? किसी सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा। हिंदू फिलोसफी इनिशिएट्स, मान्यताएं दी गई है, आज परम धर्म कहते हैं इसको। ठीक है। यानी कि कोई समाज में रहने वाले जो भी मेंबर्स है, जो लोग हैं, उनके द्वारा जो है पुराने समय से जो भी लंबे समय से अभ्यास में जो भी चीजें हैं, उसको हम कस्टम या परंपरा रीति रिवाज कहते हैं, आज हम परम धर्म कहेंगे। ठीक है। प्राइवेट काउंसिल्स in collector of Madhura versus Mutu Ramalingam Situpathy 12 MLA 397 recognized custom has as
सुप्रीम authority in Hindu law. सो मदुरा, ये प्राइवेट काउंसिल्स जो हैं, कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुथु रामलिंगम सेतुपति, जो कि 12 एमएलए के थे और 397 सीट्स में उन्होंने स्वीकृति दी कस्टम्स को, रीति रिवाज, परंपराओं को, एंड द सुप्रीम सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है, संदर्भ है किसमें, हिंदू लॉ में। ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ संदर्भ दिया गया है हिंदू लॉ में, हमारे हिंदू लॉ में इसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है कस्टम को, है ना, रीति रिवाज, परंपराओं को, जो भी चीज मानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, है ना, देवी देव अन्य देवी, हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ गॉड है ना, तो बहुत सारे देवी और देवताएं हमारे हिंदू धर्म में हैं। तो हिंदू धर्म में जो भी हम सभी हिंदू देवी और देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो वो एक परंपराओं के अनुसार करते हैं, रीति रिवाज है, जैसे शादी है, विवाह है, इस जैसे कि कोई भी कार्यक्रम है ना, समारोह है, तो उस सब का आयोजन एक परंपरा के अकॉर्डिंग होता है, एक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो उसे हम कस्टम कहते हैं, यूजेस कहते हैं, जो यूज में होता है ना, आचरण व्यवहार में होता है हमारे। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं, we have to know more things about our custom. It is good source to interpret in administration of justice. तो न्याय के संदर्भ में जो है, ये एक अच्छा साधन है, एक अच्छा मीडियम है लागू करना किसी भी इंटरप्रेट लॉ को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय में किस तरह से शासन व्यवस्थाओं में हम लोग क्या करते हैं, कानून को शासित करते हैं, लागू करते हैं। तो उसके लिए जो है कस्टम एक अच्छा माध्यम हो जाता है ना। जैसे कि कोई भी कानून व्यवस्थाएं हैं, उसको प्रशासन में किस तरह से लाना है ना, रूल्स और रेगुलेशन को प्रशासन में किस तरह से स्थापित करना है, उसका कौन सबसे अच्छा माध्यम है, कस्टम अच्छा माध्यम है ना। तो इट इज गुड सोर्स टू इंटरप्रेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कस्टम इज बोना फाइड practice being observed by people in general from generation to generation एंड चलिए देखिए, एक्चुअली में कस्टम क्या है, एक बोनाफाइड प्रैक्टिस अभ्यास है जो कि लोगों के द्वारा ऑब्जर्व देखा गया है इन जनरल, जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है ये परंपरा, ये जो रीति रिवाज है ना, ये ट्रांसफर होती जा रही है। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि एक जनरेशन से किस तरह से दूसरे जनरेशन में, जैसे कि हम सभी, हमारे माता पिता जान रहे हैं हमारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, उन्होंने क्या किया, हम लोगों को बताया, है ना। तो जो हम लोग देवी देवताओं की फिर पूजा करने लगे, हमारे माता पिता ने जो हमें सिखाया, है ना, हम सबको जो शिक्षा दी, हमारे कस्टम, रीति रिवाज, परंपराओं को जो बताया, तो वो क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, लोगों के द्वारा ऑब्जर्व हो रहा है जनरेशन, है ना, इन जनरल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो इट इज ए बोनाफाइड प्रैक्टिस, ये एक तरह का एक ऐसा अभ्यास है जो हम लोग दूसरों को शेयर करते हैं, तो वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ जाता है और वो बढ़ते जाता है। हमारी परंपरा के बारे में, हमारी रीति रिवाजों के विषय में हमारी नेक्स्ट जनरेशन जानती है, सीखती है। चलिए, एंड starting
point of which is unknown। चलिए, तो अब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विच इज अननोन, ठीक है ना। तो मतलब इसमें ये चीजें कहा गया है कि जो पहले की चीजें थी, है ना, वो क्या है, अपरिचित है, मतलब जाना माना नहीं है ना। हम लोग कहते हैं ना स्ट्रेंज, तो जो भी अपरिचित है, जो नहीं जान रहे हैं, वो भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कस्टम may be valid as custom may be valid, it must be क्या होना चाहिए, एंसेंट। दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस। तीसरा है रीजनेबल। चौथा है हमारा मॉरल। पांचवा है नॉट contrary to statutory law enforce। तो यहां देख सकते हैं आप सभी कि कस्टम जो है वो वैलिड, वो मान्य, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, वो मान्य तभी होगा जब एक मस्ट बी एंसेंट, जब वो प्राचीन होगा, जब पुराना होगा, एंटिक्यू, है ना, जो पुराने समय की जब होगी, वो कोई भी कस्टम कंटिन्यूअस होगा, यानी उसको जनरेशन टू जनरेशन फॉलो किया जाएगा। रीजनेबल होगा कि जो भी कस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसका कोई तो कोई कारण होना चाहिए, वो कारण भी होना चाहिए। वो मॉरल होना चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उनमें शिष्टता होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए, तो मॉरल भी होना होगा। पांचवा है नॉट कंट्रेरी टू द स्टेटरी लॉ एनफोर्स, और वो क्या है, तो जो भी उसके विरोधाभास में चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए, तभी एक कस्टम जो है वैलिड होता है। कब, एंसेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा, रीजनेबल होगा, मॉरल है, नॉट कंट्री टू द स्टेटरी लॉ एनफोर्स। चलिए, तो इस तरह से हम लोग कस्टम देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं चलिए, देयर आर डिफरेंट कस्टम एज डिटेल। पहला है हमारा लोकल कस्टम। दूसरा है फैमिली कस्टम। तीसरा है हमारा, पहला है लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, तीसरा क्या है, कास्ट एंड कम्युनिटीज। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि बहुत सारे अलग अलग तरह के कस्टम्स होते हैं। पहला है हमारा लोकल कस्टम, दूसरा है फैमिली कस्टम, तीसरा है हमारा कास्ट एंड कम्युनिटीज कस्टम, परंपरा, रीति रिवाज, कस्टम। चलिए, तो अब हम लोग जो है जानने वाले हैं, पहला है हमारा लोकल कस्टम। चलिए, तो लोकल कस्टम के विषय में क्या जानते हैं। लोकल कस्टम इज द कस्टम विच प्रिवेल्स इन द लोकेलिटी। लोकल कस्टम सिंपल से समझिए, वैसी कस्टम, वैसे रीति रिवाज, परंपराएं हैं जो कि कहाँ प्रचलित है, लोकेलिटी, लोकल जगहों पे, है ना, जियोग्राफिकल एरियाज पे, जियोग्राफिकल जहाँ पे क्या है, भू चट्टानें वगैरह होती हैं, तो लोकल मतलब लोकेलिटी, लोकल में जो भी चीज़ें प्रचलित हैं उसको हम लोकल कस्टम के अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। नॉट नेसेसरी कन्फाइंड टू द
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, वो जरूरी नहीं है कि वो जो है किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में डिवीजन में वो क्या हो, सीमित हो, है ना। एक्चुअली वो किसी डिस्ट्रिक्ट जिला में भी नहीं सीमित रहती है, बल्कि वो क्या होगा, एक्चुअली इट इज बाइंडेड ऑन ऑल द पर्सन्स इन द एरिया, यानी क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी पर ये क्या होता है, बंधा रहता है ये कस्टम, है ना। ये जो लोकल कस्टम है ये सभी क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी पर लागू होती है, वो सभी इसको मानते हैं, उन सभी पर ये परंपरा रीति रिवाज क्या होती है, लगे रहती है, ठीक है। तो लोकल कस्टम जो है वो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फैमिली एंड कास्ट कम्युनिटीज। ये लोकल कस्टम जो होता है क्या है, ये फैमिली और कास्ट कम्युनिटी से बिल्कुल भी डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल। दूसरा है हमारा कि लोकल कस्टम एक्चुअल में उसके अंदर हम देख सकते हैं अलग अलग तरह के सिस्टम्स में रेगुलेट्स हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं लोकल कस्टम को कैसे हम लोग समझते हैं, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड आवर लोकल कस्टम। चलिए, लोकल कस्टम, लोकल कस्टम, local custom, local custom. So it is a custom, it is a custom which prevails in locality or geographical area, geographical area, geographical area, and not necessarily confined to the administrative division, and district. So it is binding on all the person. It is binding on all the person in the area. It is binding on all the person in the area to which it prevails. जहां वो क्या है, प्रचलित है, ज्यादा विख्यात है, prevails। तो देख सकते हैं आप कि लोकल कस्टम एक्चुअली में एक ऐसा कस्टम है, किसी कस्टम है जो कि प्रिविलेज, जो प्रचलित है कहाँ, लोकेलिटी में, जियोग्राफिकल एरियाज में, एंड नॉट नेसेसरली कन्फाइंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, किसी भी प्रशासनिक डिवीजन प्रखंडों में विभाजित नहीं है, उसके लिए आवश्यकता नहीं है, किसी जिला के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पर्सन, ये बंधी होती है सभी पर्सन पे, किसी जो क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग हैं उन सब पर बंधे होती है जहां पर ये प्रचलित होती है। तो लोकल कस्टम इसे कहते हैं कि क्षेत्र में रहने वाले सारे लोगों पर ये लागू हो जहां पर वो प्रचलित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट आवर लोकल कस्टम। Local custom, it is different from family and caste and communities custom, कास्ट एंड कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये डिफरेंट होती है किसी फैमिली से, कास्ट एंड कम्युनिटीज कस्टम से। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा फैमिली को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन फैमिली। फैमिली हम लोग देख चुके थे,
फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटल फैब्रिक। किसी भी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उसका निर्माण कैसे होता है? फैमिली से होता है ना, परिवार से। अलग अलग घर में रहते हैं, फैमिली लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो एक्चुअली जो सोशल एक ग्रुप होता है ना, सामाजिक एक समुदाय के रहने वाले जो लोग होते हैं वही क्या कहलाते हैं? फैमिली कहलाते हैं, परिवार जिसको कहते हैं हम लोग। तो फैमिली इज द सोशल ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड बाय मैरिज, है ना, यूनाइटेड बाय द टाई ऑफ मैरिज, ब्लड, अडॉप्शंस। विवाह के बंधन में बंधे होते हैं लोग, है ना, खून से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, परिवार में लोग, तो इसको कहते हैं परिवार। जहाँ क्या होते हैं, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इससे क्या कर चलती है? परिवार चलती है। तो परिवार से क्या चलेगा? समाज चलेगी, और समाज से क्या फिर चलेगी? हमारे देश चलेगा, और देश दुनिया में क्या होगा? किसी भी एक देश का नाम होगा। यानी कि समाज चलती है परिवार से, फिर परिवार समाज को चलाती है, समाज देश को चलाती है, और देश का हर दुनिया में क्या होगा? नाम होता है। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर है हमारा दूसरा कस्टम, और वो है हमारा फैमिली कस्टम। फैमिली कस्टम, फैमिली कस्टम, इट इज बाइंडिंग only on the members of family। तो परिवार में रहने वाले जो लोग हैं उनके मेंबर्स पे लागू होने वाला जो कस्टम है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसे हम फैमिली कस्टम कहते हैं। फैमिली कस्टम कहते हैं। ठीक है, फैमिली कस्टम प्राइमरी। चलिए देखिए, एक्चुअली में क्या है, परिवार में रहने वाले जो लोग हैं, तो उनके सपोज परिवार है, उसके माता पिता वहाँ पर क्या है? गवर्नर है ना, तो जो शासन करते हैं, तो परिवार चलाते हैं। तो माता पिता क्या है? पूरे परिवार को चला रहे हैं। तो माता पिता एक्चुअल में क्या हुए? उनके द्वारा जो बनाई गई जो परंपराएं हैं, है ना, जैसे कि समय पर उठना, जागना, कब सोना है बच्चों को, तो वो जो परंपरा रीति रिवाज है, कब पूजा कैसे करना है, ये सारा चीज़ व्यवस्थित रूप से स्कूल जाना है, फिर आना है, कॉलेज जानी है, फिर पढ़ाई करनी है ना, कोचिंग जानी है, ये सारा चीज़, ये सारा जो परंपरा उनके द्वारा जो किया गया है ना, और वो परंपराएं जो लागू कर देते हैं फैमिली में रहने वाले सारे मेंबर्स पर, तो उसको हम कहते हैं फैमिली कस्टम। क्या कहते हैं? फैमिली कस्टम। यानी कि इट इज बाइंडिंग ऑन ओनली ऑन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी परिवार में रहने वाले लोगों पर लागू होती है। प्राइमरी काउंसिल सेड दैट custom binding only on the members of the family has long recognized as the in the Hindu law। ठीक है, तो हिंदू लॉ में वो क्या है? एक्चुअली में वो रिकॉग्नाइज्ड है, स्वीकृति मिल गई है उसको। कैसे? फैमिली कस्टम को। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से प्राइमरी काउंसिल जो है इसमें हम लोग फैमिली कस्टम कि प्राइमरी काउंसिल said that custom binding only on members of a family, members of family has long recognized that recognized as Hindu law। The primary council said that the custom binding only on the members of the family has long recognized as a Hindu law। इस तरह से हम लोग फैमिली कस्टम को देख लिए। फिर हमारा नेक्स्ट है क्या? कास्ट एंड कम्युनिटीज। क्या है हमारा? कास्ट एंड कम्युनिटीज। कास्ट एंड कम्युनिटीज। तीसरा है हमारा कास्ट
एंड कम्युनिटीज। देखिए निटीज, कम्युनिटीज, कास्ट क्या है, जो जाति है ना, और कम्युनिटीज समुदाय कहलाती है। तो एक्चुअल में ये जाति और समुदाय का क्या परस्पर रिलेशन है ना, एक्चुअल में क्या एनिमेट है इन दोनों में, कनेक्शन क्या है इनका, चलिए समझते हैं हम लोग। कास्ट एंड कम्युनिटीज क्या है, इट इज फॉर बाय as for the caste, as for the custom, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है हमारे पर्सनल लॉ में। पर्सनल लॉ क्या होती है, पर्सनल लॉ डील्स विद पार्टिकुलर रिलीजन ऑफ अ पर्सन विच फॉलो अ पार्टिकुलर रिलीजन। जैसे हिंदू है हिंदुओं के लिए, मुस्लिम है मुस्लिमों के लिए। पर्सनल लॉ ऑफ हिंदू लॉ recognized as caste and communities कास्ट एंड कम्युनिटीज। दूसरा है कि कास्ट एंड कम्युनिटीज is binding the members of caste and communities, caste and communities। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कास्ट एंड कम्युनिटीज में क्या हम देख रहे हैं हम लोग, कास्ट एंड कम्युनिटीज में जो कस्टम है, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है जाति और समुदाय में, कि पर्सनल लॉ को में जो परंपराएं हैं दी गई है हिंदू लॉ की, वो स्वीकृति दी गई है एज कास्ट और कम्युनिटीज के तौर पे। ठीक है, तो कास्ट और कम्युनिटीज जो है वो वो लागू होती है इन द मेंबर्स ऑफ द कास्ट एंड कम्युनिटीज, है ना। तो किसी भी समुदाय में रहने वाले जो लोग हैं, जो समुदाय में रहने वाले प्रत्येक लोग किसी भी जाति के हों, है ना, कोई एक खास समुदाय है उसमें रहने वाले जो भी अलग अलग तरह की जाति के लोग हैं, तो उन पे जो भी लागू की गई है कस्टम को, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज को लागू की गई है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कास्ट एंड कम्युनिटीज कस्टम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।